हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल मैथ मनोरंजन पर। और मैं हूं अंकुश कुमार। और दोस्तों, हमारा टॉपिक चल रहा है डिस्काउंट यानी छूट। और इसके दोस्तों हमने अभी तक आपको 50 क्वेश्चन करा दिए थे। आज 51 नंबर क्वेश्चन से आगे कराने वाले हैं। हाँ दोस्तों, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना और लाइक शेयर कमेंट जरूर करना। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर इसका है 51। पंखे का अंकित मूल्य 1600 रुपये हो जिस पर क्रमिक बट्टा 50%, 30% हो तो पंखे का विक्रय मूल्य है। यानी दोस्तों 51 नंबर क्वेश्चन यानी पंखे का अंकित मूल्य दे रखा है 1600 रुपये। 1600 रुपये है और इस पर क्रमिक बट्टा दिया है 50%। 50% तो 50% बचेगा, फिर 50% छूट देगा तो 50% बचिएगा। अब इसका निकलने के बाद 50% निकलने के बाद और फिर दोस्तों 30%, फिर 30% दिया है तो बचेगा हमारा 70% का मान। 70% 1 2 3 4, 1 2 3 4 और अब ये बच गया हमारा 16 इंटू 5 सत्ते 35, 35 और 16 पंजे 8 बचा और 16 थी 48 और 8 16 560 रुपये। यानी दोस्तों इस वस्तु का जो मूल्य हो जाएगा वो 560 रुपये हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 52 नंबर क्वेश्चन। और 52 नंबर क्वेश्चन में बोला है कि 1200 रुपये की साड़ी पर 10%, 20% और 40% क्रमिक बट्टे दे है। ग्राहक द्वारा साड़ी के भुगतान की राशि है। यानी दोस्तों 1200 रुपये है और 1200 रुपये पर 3 छूट दी गई हैं। यानी 10% है तो 90% का मान बचेगा हमारे पास। इसके बाद दिया है 20% छूट, बचेगा कितना 80%, 80% का मान। इसके बाद फिर दिया है इसमें 40% तो बचेगा कितना 60%, 60% का मान। तो इतना क्रमिक बट्टे है तो साड़ी का भुगतान राशि है। यानी कितने में बेचेगा इसका तो कितना हो जाएगा। तो देखिए 1 2 3 4, 1 2 3 4 और 1 यहाँ से कटा, यहाँ से। अब ऊपर बचा 12 गुणा 9 गुणा 8 गुणा 6, इतना हुआ। बट्टे में हुआ हमारा 10। इसके बाद देखिए ऊपर सबको गुणा करते हैं तो इसको 12, अब इसको काट लीजिए। 2 से काटते हैं 5 बार, 2 से काटते हैं 4 बार। अब इसके बाद में इसको गुणा करिए, 12 चौक 48 हो गया और इससे इसको कर दिए 9 छक्के 54, 9 छक्के 54 बट्टे हुआ 5। अब इसमें 48 और 54 का गुणा कर लीजिए। 4 अट्ठे हुआ 32, 3 4 चौक 16, 4 चौक 16 और 3 19 हुआ। इसके 5 अट्ठे 40 और हासिल हो गया हमारा 4, 5 चौक 20 और 4 24। ये हो गया 2 9 5 और यहाँ से 2, 2592। अब इसके बाद में दोस्तों ये हो गया हमारा 2592 और बट्टे हो गया 5। अब इसका भाग लगाते हैं 5 का भाग लगाएंगे 2592 में तो 5 हुआ 25, उतारा 9, 5 एकम 5 बचा 4, उतारा 2, 5 अट्ठे हुआ 40 बचा 2, ना जाएगा। अब 0 बढ़ाएंगे, 5 चौक हुआ 20 और फिर ना जाने का 0। ये हो गया दोस्तों 518। ये हो जाता है 518.40 पैसे। यानी इतने रुपये में दोस्तों, इतने रुपये में उस वस्तु को वो बेच देगा। यानी साड़ी थी तो इतना छूट देगा। जब इतना छूट देगा तो 518 रुपया और 40 पैसा में उस साड़ी को बेच देगा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 53 नंबर क्वेश्चन। और 53 में बोला है कि एक छोटे कुकर का अंकित मूल्य 225 रुपये है। यदि इस पर 15% और 20% क्रमिक बट्टा दिया जाए तो कुकर का विक्रय मूल्य है। एसपी पूछा है, एसपी तो इसका अंकित मूल्य कितना है 225 है। अब बोला है कि इस पर 15% की छूट, 15 की छूट देगा, बचेगा 85% का मान। इसके बाद फिर बोला है 20% की छूट, बचेगा 80% का मान, 80% का मान। तो 1 0 से 1 0 कट गई,
अब 5 से इसको काटेंगे 20 बार और इसको काटते हैं 5 एकम 5 और 5 सत्ते 35। अब देखिए, अब 5 से काटते हैं तो 4 बार, 5 चौक 20, 5 से काटते हैं तो 5 चौक 20, पचम 25, ये कटा इतनी बार। अब देखिए, अब इसको 4 से काटते हैं 2 बार, 2 से काटते हैं 5 बार, 5 से काटते हैं 9 बार। अब ये काटते काटते 9 इंटू 17 इंटू, हाँ इतने बचा ना। अब ये कितना हो जाएगा इसका मान, 9 सत्ते 63, 6, 9 एकम 9 और 6 15, 153 रुपये। यानी दोस्तों इस वस्तु का जो अंकित मूल्य विक्रय मूल्य जो होगा वो 153 रुपये हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए दोस्तों 54 नंबर क्वेश्चन, इसमें बोला है कि 1000 रुपये का एक रेडियो 10% बट्टे पर मिलता है। दुकानदार नकद दाम देने पर बट्टा और देता है। अनिल के नकद दाम देकर उसे 855 रुपये में खरीदा। नकद भुगतान के बट्टे की दर है। यानी दोस्तों उसने क्या किया कि 1000 का जो रेडियो था उस पर उसने 10% की छूट दे दी और फिर उसने और छूट दे दी, लेकिन उसको उसने बताया नहीं है कि कितने की छूट दी गई, तो उसी को हमसे पूछा है। तो देखिए इसमें क्वेश्चन नंबर 54 नंबर क्वेश्चन, यानी 1000 रुपये का एक रेडियो 10% बट्टे पर मिलता है। SP बराबर 1000 का 10% बट्टा देगा तो बचेगा 90% का मान, 90% का। तो इसमें देखिए हमारा 2 जीरो से 2 जीरो कटा और 9, ये हो गया 900 रुपये। यानी दोस्तों उसने उसको 900 रुपये में बेच दिया, 900 रुपये में बेच दिया। और था कितना, तो इसका अंकित मूल्य कितना था, अंकित मूल्य था 1000 रुपये, 1000 रुपये था, इसलिए लिखा दोस्तों क्योंकि ध्यान रहेगा। अंकित मूल्य 1000 रुपये था और बेच दिया उसने 900 रुपये में। अब इसके बाद फिर बोला है कि बट्टे पर मिलता है। दुकानदार नकद दाम देने पर बट्टा और देता है, यानी नकद पैसा दोगे तो और छूट दे देगा। अनिल के नकद दाम देकर उसे नकद दाम देने पर उसे 855 रुपये में खरीदा। फिर उसने क्या करा कि नकद दाम दिया तो उसने कितने में क्रय कर लिया, CP बराबर CP, खरीदा कितने में है 855 में, 855 रुपये में खरीदा। तो नकद भुगतान के बट्टे की दर है, यानी 1000 रुपये का अंकित मूल्य है और 10% छूट पर वो बेच रहा है। लेकिन उसको अगर तुम दाम उसमें अगर नकद दे रहे हो तो वो और छूट दे रहा है। तो इसमें हमारा छूट कितना हो जाएगा, छूट बराबर कितना हो जाएगा, 900 में से 855 को घटाएंगे, 855 को घटाया कितना आ जाएगा यहाँ से 45 रुपये, 45 रुपये की छूट हो गई। अब देखिए प्रतिशत छूट निकालते हैं, प्रतिशत छूट कितना हो जाएगा, 45 ऊपर रखेंगे और कितने पे 900 पर, 900 पर मिल रही थी, 900 रखेंगे नीचे, गुणा करेंगे 100% से, 00 से 00 कटेगा, 9 पन्ना 45, यानी छूट आएगी 5%। कितना आ गया दोस्तों 5%, यानी नगद भुगतान पर दोस्तों वो 5% की छूट और दे देगा जब जाके वो 855 रुपये में बेचेगा। चलिए दोस्तों देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 55 नंबर क्वेश्चन बोला है कि एक मिस्त्री ने पुराना स्कूटर खरीदा जिस पर 7000 रुपये मूल्यांकित था। इस पर उसे 10% और 20% क्रमिक बट्टे मिले। उसने इस पर 500 रुपये मरम्मत पर खर्च किए एवं 6094 रुपये में बेच दिया। तो लाभ अथवा हानि का प्रतिशत है, लाभ अथवा हानि का प्रतिशत है। दोस्तों इसमें क्या बोला है कि उस एक मिस्त्री ने पुराना स्कूटर खरीद लिया और उसको 7000 रुपये मूल्य अंकित था, यानी पुराना स्कूटर खरीद लिया 7000 रुपये में और इस पर उसने 10% और 20% क्रमिक 2 बट्टे दे दिए। इसे ने इस पर 500 रुपये मरम्मत पर खर्च किए, यानी छूट देने के बाद उसको उसने जो खरीदा था तो उस पर उसने 500 रुपये और लगा दिए और 500 रुपये लगाने के बाद 6094 रुपये में बेच दिया। तो लाभ अथवा हानि का प्रतिशत क्या है, ये बात पूछी है 55 नंबर। तो एक मिस्त्री ने पुराना स्कूटर खरीदा
खरीदा जिस पर 7,000 रुपये मूल्य था, यानी अंकित मूल्य बराबर 7,000 रुपये। अंकित मूल्य 7,000 रुपये था, इस पर उसे अब उसने सीपी क्या हो जाएगा, सीपी बराबर कितना हो जाएगा 7,000 रुपये का। उसने उस स्कूटर को 10% की छूट यानी 90% पर, और फिर इसको खरीद लिया उसने 20%, तो 80% पर, 80% छूट पर उसने खरीदा। इतने पर उसने खरीद लिया, 2 जीरो और 4 जीरो, 1 2 3 4 जीरो, ये हो गया 9 सत्ते 63 गुणा 80। अब इसका जीरो रहेगा ही, 8 तिया हो गया 24, 8 छः 48, 49 50, यानी 5,040 रुपये। उसने 5,040 रुपये में उसको खरीदा। अब इसके बाद बोला है क्रमिक बट्टे मिले, उसने इस पर 500 रुपये मरम्मत खर्च पर लगा दिए, और उसने क्या किया, इस पर 500 रुपये और लगा दिए, 500 रुपये और लगा दिए, 500 रुपये मरम्मत करने में लगे, तो बराबर कितना हो गया 5,040 प्लस 500, यानी हो गया 5,540 रुपये। 5,540 का हो गया। अब इसके बाद फिर बोला गया है इसमें कि उसने इस पर 500 रुपये मरम्मत खर्च पर किए एवं 6,094 रुपये में बेच दिया, और बेच दिया उसने एसपी कितने में, 6,094 रुपये का उसने बेच दिया। तो लाभ अथवा हानि का प्रतिशत है, तो इसमें देखिए लाभ हो जाएगा ना, लाभ हो जाएगा। क्यों हो जाएगा लाभ, क्योंकि इसमें 6,094 में बेचा है, और उसका तो कितना हो रहा था टोटल 5,540 रुपये ही, तो 4 यहाँ से बच गया। अब यहाँ से 9 में से 4 गया तो 5, और यहाँ से 10 में से 5 गया तो 5, ये हो गया 554 रुपये लाभ, 554 रुपये लाभ। अब प्रतिशत लाभ बोलता है, प्रतिशत लाभ, तो 554 रखेंगे ऊपर, 554 ऊपर रखेंगे, और 5,540 रुपये पर, 5,540 पर हुआ उसको लाभ, करेंगे 100% से गुणा, 0 से 0 कटा, 554 से एक बार कटा, और ये हो जाता हमारा, ये तो कट ही गया ना जीरो, 10%, 10%। तो दोस्तों उसने भी 500 रुपये उस पर मरम्मत लगा करके और 10% लाभ उसने और कमा लिया उसमें। जो स्कूटर उसने पुराना स्कूटर लिया था 2 छूट पर, और लेने के बाद उसने उस स्कूटर में 500 रुपये लगाए, और लगाने के बाद उसने उसको 10% छूट लाभ लेकर के बेच दिया। तो देखिए दोस्तों अगला क्वेश्चन, देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 56 में क्या बोला है कि 975 अंकित मूल्य वाली एक वस्तु को 897 रुपये में बेचा जाता है, तो छूट प्रतिशत है। छूट प्रतिशत, तो अंकित मूल्य कितना दिया है, अंकित मूल्य यानी दे रखा उसने 975 वाली, और उसने बेचा कितने में, एसपी सेलिंग प्राइस 897 में, तो छूट क्या हो जाएगी, छूट कितनी हो जाएगी, 975 में से 897 को घटाएंगे, तो यहाँ होगा 15, तो 15 में से 7, 8 7 होता है 15, 8 बचा। अब यहाँ बचा 6, यहाँ से इधर लिया 16 में से और 9 और 7 16, यानी ये हो गया 78 रुपये। अब इसमें प्रतिशत छूट बोला है, प्रतिशत छूट, तो 78 लिखेंगे ऊपर, और किस पर, 975 पर, 975 पर गुणा 100%, 100%। प्रतिशत हम बोला है ना छूट, हाँ। अब देखिए इसमें ये हमारा कितने से करता है, और 8 7 15, और इसको देखिए 9 और 7 16 5 21, 3 से काटिए, 3 से काटते हैं तो 3 दूनी 6 और 3 छिंग 18, 3 तिया 9, 3 दूनी 6, 3 पंजे 15। अब ये हमारा 3 से 5 से इसको काटिए, 5 से काटते हैं तो 5 छिंग 30, 5 छिंग 30 पचम 25, 5 से इसको काटते हैं तो 20,
फिर 5 से काटते हैं तो 5 एकम 5 और 5 तिया 15 और फिर इसको काटते हैं तो 5 चौक 20 और फिर 13 से काटते हैं तो 13 दूनी 26। तो इसका क्या हो जाता है 2 × 4 यानी 4 दूनी 8%। 8% उसने इस पर छूट दे दिया था दोस्तों। 8% छूट दिया था जब वो 897 रुपये का बेचा था। तो इसमें यही पूछा है कितना छूट जो हो जाएगा, तो 8% यानी ऑप्शन नंबर डी। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए दोस्तों 57 नंबर क्वेश्चन 57। 57 में बोला है कि 10% 10%। इसके बाद बोला है उसने 20% और फिर बोला है 25% छूट श्रृंखला के तुल्य एकल छूट ज्ञात करें। एकल छूट दोस्तों, एकल छूट प्राप्त करने के लिए बोला है तो फॉर्मूला लगाइए x + y - xy / 100%। ये दोस्तों दो छूट के लिए एक छूट का फॉर्मूला होता है। जब दो छूट होंगी तो उसको एक छूट में हम निकाल सकते हैं और फिर इसको भी निकाल सकते हैं। जो निकलेगा देखिए कैसे, देखिए 10 x की जगह रखेंगे और y की जगह रखेंगे 20 माइनस 10 × 20 / 100। अब देखिए 0 से 0, 0 से 0 कटा। अब इसका कितना आ जाता है 10 20 30 और -2 यानी इसका आया 28%। अब पुनः दोस्तों करना होगा, पुनः क्या करना है 28 प्लस ये वाला 25 माइनस 28 × 25 / 100। अब 25 ये प्रतिशत है, 25 थे 4 बार, 4 सत्ते 28। अब दोस्तों इसको जोड़ते हैं तो इसको देखिए ये 8 5 13, 2 दूनी 4 और 5 53 में से 7 को घटाना है। 53 में से 7 को घटाएंगे तो दोस्तों देखिए यहाँ 3 हटा देंगे, 53 है तो 3 गया तो यहाँ से जाएगा तो फिर बचेगा 4 और 4 घटाएंगे तो ये हो गया 46%। तो ये दोस्तों हमारा एकल छूट निकल के आ जाता है 46%। तो इन तीनों का एक छूट जो हो जाएगा वो 46% हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 58 नंबर 58 नंबर क्वेश्चन में बोला है किसी वस्तु के अंकित मूल्य पर 40%, उसके बाद 30% और 45%, उसके बाद 20% की उत्तरोत्तर छूट में अंतर 12 है। उस वस्तु का अंकित मूल्य है। अंकित मूल्य पूछा है दोस्तों। पहले तो हम x + y - xy / 100%। इससे दो छूट के लिए एक छूट का फॉर्मूला है तो पहले तो एक छूट निकाल लेते हैं दोनों का। तो पहले हम एक का निकालते हैं, किसका, देखिए इसमें पहले 40% और 30% दिया है, एक छूट तो ये दे रखी है। उसके बाद फिर बोला है और 45%, उसके बाद 20% ये दो छूट दी हैं। तो पहले एक दोनों का निकाल लेते हैं। 40 + 30 - 40 × 30 / 100, 0 से 0, 0 से 0। तो इसका कितना आ जाता है, इसका हमारा आ जाएगा देखिए 70 - 4 तिया 12। तो यहाँ 60, ये हो गया 58%। इसका आया 58%। अब इसका भी देखते हैं। इसका देखिए 45 + 20 - 45 × 20 / 100। तो 20 पंजे 100, 5 45। तो इसका कितना हो जाएगा, इसका हो जाएगा 40 20 60 65 और -9 65 - 9। अब इसका कितना आ गया, इसका दोस्तों 5 यहाँ से 4 बचेगा तो ये 4 बचेगा तो ये हो जाएगा हमारा, इसका हो गया 56%। अब इन दोनों में अंतर दिया है 12 का, तो इन प्रतिशत अंतर कितना हो जाएगा, प्रतिशत अंतर 58% इधर आया और 56% इधर आया। 56%, तो अंतर कितना आ जाता है हमारा 2% का। तो प्रतिशत में अंतर आया 2 का
और मूल्य में दे रखा उसने 12 का, तो 2% बराबर 12 रुपये। 12 रुपये तो 100% का वैल्यू निकाल दीजिए। 100% बराबर 12/2 गुणा 100। 100 तो 2 छिक्के 12 और ये हो गया हमारा 6 × 100 यानी 600 रुपये। 600 रुपये हो गया, इसका मूल्य हो गया दोस्तों 600 रुपये, यानी ऑप्शन नंबर हो जाता है ए। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 59 बोला है कि एक पुस्तक की सूची में दी गई कीमत 100 रुपये है। एक पुस्तक की कीमत 100 रुपये की एक पुस्तक है। इसके बाद है एक विक्रेता ऐसी 3 पुस्तकों को किसी विशेष दर की छूट पर देने के बाद 3 पुस्तकों को, तो 59 नंबर क्वेश्चन, 3 पुस्तकों को छूट पर देने के बाद 274.50 पैसे में बेचता है, तो छूट की दर है। तो दोस्तों सीपी कितना हो गया दोस्तों, एक का मूल्य है 100, तो 3 का कितना हो जाएगा 300 रुपये। 300 रुपये में खरीद के लाया है तो वो, और बेच कितने में रहा है एसपी छूट देने के बाद एसपी 274.50 रुपये, इतने रुपये में वो बेच रहा है। 300 रुपये में लाया था, इतने में बेच रहा है, तो छूट की दर पूछा है, तो छूट कितनी हो जाएगी, छूट बराबर 300 में से 274.50 इतना, तो इसमें 0, यहाँ से 10 में से 5 गया तो 5। अब देखिए यहाँ 9 में से 4 गया तो 5, फिर यहाँ 9 में से 7 गया तो 2, 25.50 और प्रतिशत छूट बोलता है, प्रतिशत छूट, तो 25.50 बट्टे किस पर देगा छूट, 300 पर देगा ना, 300 पर इंटू 100%, 100% से गुणा हो जाएगा, 1 2 1 2, और इसके लिए नीचे गुणा कर लेते हैं 100, क्योंकि दोस्तों इसको हटा देते हैं, यहाँ से पॉइंट हट जाएगा, तो ये हो गया हमारा 2550। अब इसका 1 0 इससे कट गया, 5 से काटते हैं तो 2 बार, 5 से इसको काटते हैं 5 25, 5 एकम 5, 51, 3 दूनी 6, 51 बट्टे हो गया 6, और 51/6। अब इसमें दोस्तों 6 से भाग देते हैं 51 में, तो 6 6 हुआ 48, 6 48, तो 3 बचेगा, फिर पॉइंट लगाएंगे 0। तो दोस्तों अब इसका हमारा ये देखिए, यहाँ से 30 हो गया, तो 6 पंजे 30, तो ये पूरा कट गया, यानी प्रतिशत छूट जो थी, प्रतिशत छूट हो गई 8.5% की, 8.5%। यही इसमें पूछा गया था कि कितने परसेंट की उसमें छूट दी गई थी, तो 8.5% की छूट दी गई थी। तो चलिए दोस्तों देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 60 नंबर क्वेश्चन, और इसमें बोला गया है कि एक वस्तु का अंकित मूल्य उसके लागत मूल्य से 40% अधिक है, तो 12% लाभ प्राप्त करने के लिए उस पर दी जाने वाली छूट है। यानी दोस्तों एक वस्तु का अंकित मूल्य उसके लागत, तो लागत मूल्य बराबर 100 रुपये, 100 रुपये मान लेते हैं, यानी माना उसका लागत मूल्य 100 रुपये है। अब इसमें बोला है कि अंकित मूल्य जो है ना, अंकित मूल्य बराबर, अंकित मूल्य बोला है 40% अधिक है, यानी 100 का 40%, तो 140% का मान निकालेंगे, 100 से 100 कटा तो 140 रुपये हो गया, 140 हो गया। अब इसमें बोला है 140 हो गया, तो 12% लाभ प्राप्त करने के लिए, 12% लाभ प्राप्त करने के लिए, 40% लाभ है इसमें, 12% लाभ प्राप्त करने के लिए उस पर दी जाने वाली छूट की दर है। छूट की दर, तो छूट की दर कैसे प्राप्त करेंगे, छूट की दर दोस्तों, छूट की दर के लिए देखिए हम क्या करेंगे, 40 में से और 12 को घटाएंगे ऊपर, और बट्टे में लिखेंगे 140, गुणा कर देंगे 100% से,
100% से। तो ऊपर 40% लाभ था, 12% कमाना चाह रहा है, बोला कितने परसेंट की छूट दे दी जाए, तो कितने परसेंट की, तो ऊपर 10 में से 2 गया तो 8 बचा, और 3 में से 1 गया तो 2 बचा। 28/140 गुणा 100%, और 0 से 0, 14 दूनी 28, ये हो जाएगा 20%। 20% छूट पर उसको दोस्तों छूट की दर जो होगी 20% होगी। अगर इसमें हम 20% की छूट दे देंगे तो हमें 12% का लाभ प्राप्त हो जाएगा। चलिए दोस्तों, आज की क्लास को यहीं तक रखते हैं और मिलते हैं अगली क्लास में और नए क्वेश्चंस के साथ। हाँ दोस्तों, इसका 1-2 क्लास और हो जाएगा, इसके बाद हमारा न्यू चैप्टर चलेगा आगे। तो थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।